अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से हमारी क्लास जो है दैट इज़ 11th। टॉपिक हमारा है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं उन पे हम बात करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है कि इसमें जो ये बिज़नेस का इन डायमेंशंस जो बिज़नेस की हैं इसमें आ जाता है the dimensions of the factors constituting business environment include economic environment, political environment, social environment, technological environment, legal environment, and economic factors which are considered important for decision making इन ये जो इनकी बहुत अहमियत है कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी बिजनेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनकी बहुत अहमियत है, उसमें इम्पोर्टेंस है। विच इन्फ्लुएंसेस, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करती हैं द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी फर्म्स ऑफ द सेम एट द सेम टाइम, यानी कि जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की उस पर ये असर करती हैं, यानी कि एट द सेम टाइम, यानी कि उस वक्त ये बिजनेस के ऑपरेशन पे, बिजनेस की चलने पे, बिजनेस को यानी कि बिजनेस की डेवलपमेंट में, बिजनेस की यानी कि प्रॉफिट्स और लॉसेस में इनका बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो पहला जो हमारा है उस पर हम बात करेंगे दैट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है इस पे बात करेंगे। Economic environment consists of factors like inflation rates, interest rates, consumers' incomes, economic policies, market conditions, etc., which affect the performance of a firm. इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, चार्जेस चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स ग्रेटली इफेक्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बाद दूसरा है दैट इज कंज्यूमर इनकम। Increase the incomes of the consumers leads to increase in their purchasing power। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। तो दैट इज तीसरा है दैट इज इन्फ्लेशन रेट। हाई इन्फ्लेशन रेट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड hence puts constraints on firms। तो ये तो था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इससे आगे हम चलेंगे दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज ट्रेडिशंस। ये जो सोशल एनवायरनमेंट में होता है इसमें यानी कि एक सोसाइटी में क्या क्या ट्रेडिशंस होती है। जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ये बिजनेस होता है, जिस लोकेलिटी में ये बिजनेस होता है, वहाँ की क्या ट्रेडिशंस हैं, लिटरेसी रेट्स क्या हैं, एजुकेशनल लेवल्स क्या हैं, वहाँ के वैल्यूज़ क्या हैं, वहाँ के कस्टमर्स क्या हैं, वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी हैं, सोसाइटी में कौन कौन सी खूबियाँ हैं विच इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिस सोसाइटी में। Traditions mean customs are social practices that have passed on from one generation to another generation, etc. Celebration of festivals, Diwali, Xmas, Gurpurb, Eid, etc. Give significant financial opportunity. Many business like sweets manufacturers, called companies, companies dealing in gift products, etc. Um, Values mean standards that a society holds in high esteem, for example, freedom, social justice, equal opportunities, etc., which are cherished by us all. Main aspects of social environment: people's attitude towards new products or improvements in old products, lifestyles, occupational distribution, etc. Consumption habits of the people.
यानी कि लोगों के क्या हैबिट्स हैं कंज्यूम करने के, कंपोजिशन ऑफ फैमिली यानी कि फैमिली का क्या स्टाइल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज यानी कि लाइफ क्या कितनी होती है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड रेट ऑफ लिटरेसी। तो उसके बाद है दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद तो था सोशल इन्वायरमेंट, अब हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट द फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि वो फोर्सेस जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं एंड इनोवेशंस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जिससे हम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं, एंड न्यू टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस or all part of technological environment. It includes new approaches, new procedures, and new equipments to transform inputs into outputs. It facilitates an organization's efficiency and effectiveness so that it can try to remain at par with the best in the world. Technological changes provide opportunities for some enterprises. ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती हैं कई बिजनेस हाउसेस के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए फराहम करता है, एंड बिकम थ्रेट्स फॉर सम अदर्स, तो कई कई बिजनेस हाउसेस के लिए थ्रेट्स होता है ये। फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉचेस किल्ड द बिजनेस प्रोस्पेक्टस ऑफ traditional watches. TV has adversely affected radio and cinema industry. Mobile phones have taken over the market from landline phones. उसके बाद जो हमारा चौथा है दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक कंट्री का यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उस पर हम बात करेंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ फोर्सेस सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी कि कंट्री में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और कितनी पीस है, एंड एटीट्यूड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, और जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या एटीट्यूड है बिजनेस के लिए और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का। These forces significantly affect the functioning of a business. Whenever there is political stability, it increases the confidence of businessmen, whereas political instability adversely affects the businessmen. For example, even after opening of our economy in 1991, many foreign companies found it very difficult to enter the Indian market because of bureaucratic red tape. As a result, many of these companies got discouraged from doing business in India. तो इसके aspects क्या हैं? Government's attitude and the nature of intervention towards various industries, pressure by government and allied agencies, political parties and their policies, political ideologies and practices of ruling party, nature of ruling party and government, constitution of the country. तो उसके बाद जो लास्ट हमारा है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब हम इस पे बात करेंगे। जो किसी कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट होता है वो कितना इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस पे। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by the parliament under which business must operate to exist and grow। वो एग्जिस्ट कैसे करे, वो ग्रो कैसे करे। Business is required to follow all the rules and regulations that constitute this environment. Legal environment includes different laws passed by the government, administrative orders issued by government authorities, courts, and also various recommendations made by various commissioners, agencies at these level, at three levels of the government: center, state, local. The influence of legal environment can be explained with the help of government regulations in order to protect the consumer's interest. For example, it is compulsory that the advertisement packing of cigarettes
should carry the statutory warning that cigarette is injurious to health. Thanks.